मूवी की शुरुआत में हमें पहाड़ों के बीच में बसे एक गांव को दिखाया जाता है, जहां के लोग जंगल में पेड़ काटकर शाम को भोजन करने के लिए घर पर आते हैं। उन्होंने शाम के भोजन के लिए एक बैल का बंदोबस्त किया हुआ था। बाकी सभी लोग वहां पर भोजन करने के लिए बैठ जाते हैं, लेकिन उनमें से एक बूढ़ा आदमी जंगल में किसी काम को करने के लिए चला जाता है। वह थोड़ी देर बाद जंगल से लौटकर भोजन करने का फैसला करता है, पर थोड़ी देर बाद जब वो आदमी जंगल से काम ख़त्म करके वापस लौटता है तो वो वहाँ पर एक जाइंट को देखता है, जिसने गांव के सभी लोगों को बड़ी बेरहमी से मार डाला था। आगे वो जाइंट उस आदमी को भी मार देता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें सार्जेंट हुक और उसकी सहायक सैम को दिखाया जाता है। उनके पास 5 बच्चे आते हैं जिन्होंने कुछ न कुछ अपराध किया था। किसी ने ड्रिंक और ड्राइव किया था तो किसी ने ड्रग स्मगलिंग जैसा संगीन जुर्म किया था। लेकिन उन बच्चों ने एक काम पहली बार किया था, तो उन्हें जेल में ना डालकर उन्हें बूट कैंप में ट्रेनिंग के तौर पर भेजा गया था, ताकि उन्हें सुधरने का एक मौका मिल सके। आगे सार्जेंट हुक और सैम उन्हें ट्रेनिंग के लिए जंगल में बसे एक पुराने बूट कैंप में ले जाने लगते हैं। रास्ते में हमें एक पागल से आदमी को दिखाया जाता है जो उनकी तरफ अजीब ढंग से देख रहा होता है। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि उस आदमी की मानसिक स्थिति थोड़ी खराब है। थोड़ी देर सफ़र करने के बाद वे लोग बूट कैंप पहुंच जाते हैं। बूट कैंप पहुंचने के बाद सार्जेंट हुक सभी बच्चों को कहता है कि हम कल से ट्रेनिंग शुरू करेंगे। आज रात तुम बाहर टेंट लगाकर सो जाओ। वहाँ अपनी सहायक सैम को भी बाहर ही सोने को बोल देता है और खुद जाकर बूट कैंप के अंदर मस्त होकर सो जाता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि सार्जेंट हुक एक सनकी टाइप का आदमी है। आगे हमें एक हिरन को उसी जंगल में घास चरते हुए दिखाया जाता है, जिस पर एक भालू हमला करने की तैयारी में होता है कि तभी वहाँ पर एक जाइंट आ जाता है और उस भालू को मार देता है। वही बूट कैंप में आधी रात को सैम उन बच्चों के द्वारा किए गए अपराध के बारे में उनसे चर्चा कर रही होती हैं कि तभी वहाँ पर वही बूढ़ा आदमी आ जाता है जो उन्हें रास्ते में अजीब तरीके से देख रहा था। वो बूढ़ा आदमी उनसे इशारों में वहाँ से चले जाने के लिए बोलता है, पर उसके बताने का तरीका अजीब होता है, इसलिए उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता। उसके बाद वे सभी लोग अपने अपने टेंट में जाकर सो जाते हैं। अगले दिन सुबह जल्दी उठकर सार्जेंट हुक उन्हें जगाता है और सभी बच्चों को जंगल में ट्रेनिंग के लिए ले जाता है। ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा हार्ड हो रही थी, इसलिए एक लड़का वहाँ से भाग जाता है। उसके पीछे पीछे दूसरा लड़का भी चला जाता है। सार्जेंट हुक ये सब देख रहा होता है, पर वहाँ कुछ भी नहीं बोलता। आगे वो लड़का उसे समझाता है कि हमें यहाँ से भागना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर हम यहाँ से भाग जाए तो वे लोग हमें जेल में डाल देंगे। इससे अच्छा है कि हम थोड़े दिन यहाँ पे ट्रेनिंग कर ले और फिर आज़ाद हो जाए। वो लड़का भी मान जाता है। उसके बाद जब वे दोनों लड़के वापस आ रहे होते हैं तो उन्हें बैल का एक सींग मिलता है, जिसे वे अपने साथ लेकर आ जाते हैं। आगे हमें एक पुलिस वाले शेरिफ को दिखाया जाता है, जिसकी बेटी सी भी बूट कैंप में सज़ा के तौर पर गई हुई थी। वहाँ एक बार में जाता है जहाँ का ऑनर उसे बताता है कि तुम्हारी बेटी जिसके साथ बूट कैंप में ट्रेनिंग करने गई है वो सार्जेंट हुक थोड़ा सनकी टाइप का आदमी है। आगे वो बताता है कि पहले भी जब कुछ बच्चे सार्जेंट हुक के साथ ट्रेनिंग करने गए थे तो उनमें से एक बच्चे की मौत हो गई थी। ये सुनकर शेरिफ को अपनी बेटी की चिंता होने लगती है, इसलिए वो अपनी बेटी को वापस लाने के लिए जंगल की तरफ निकल जाता है। वही जंगल में जब वो जाइंट अपनी बैल की कब्र के पास आता है तो वह देखता है कि उसके बैल का एक सींग गायब है। ये देखकर उस जाइंट को बहुत गुस्सा आता है और वो ज़ोर से चिल्लाने लगता है। उसके चिल्लाने की आवाज़ वे बच्चे सुनते हैं तो उन्हें लगता है कि ये किसी शेर या दूसरे जानवर की आवाज़ होगी, इसलिए वे उस आवाज़ को नज़रअंदाज करके आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन जब उस जाइंट की आवाज़ वो बूढ़ा आदमी सुनता है जो उस रात उस बूट कैंप में आया था, जिसकी दिमागी हालत कुछ ठीक नहीं लगती, वो समझ जाता है कि वो जाइंट किसी बात पर गुस्सा आ गया है। आगे वो जाइंट उन लोगों को ढूंढना शुरू कर देता है जिसने उनके बैल का सींग चुराया है। वो उन लोगों को देख लेता है और उनके पास आकर वो एक लड़की और सार्जेंट हुक को मार देता है। बाकी बचे लोग किसी तरह भागते हुए बूट कैंप में पहुंच जाते हैं। बूट कैंप में पहुंचकर वे वहां से गाड़ी लेकर शहर की तरफ भागने का प्लान बनाते हैं, पर वे गाड़ी से भाग नहीं सकते थे
क्योंकि उस गाड़ी की चाबी सार्जेंट हुक के पास थी जिन्हें जाइंट ने मार दिया था। अब उनके पास चाबी नहीं है। उनमें से एक लड़का गाड़ी को डायरेक्ट वायर से जोड़कर चालू करने की कोशिश करता है पर वह चालू नहीं होती। इतने में उन्हें उस जाइंट के आने की आवाज़ सुनाई देती है, इसलिए वे सभी लोग गाड़ी को छोड़कर बूट कैंप में आकर छुप जाते हैं। जाइंट वहां पर आता है और उस गाड़ी को घसीटते हुए वहां से लेकर चला जाता है ताकि वो लोग वहां से भाग ना पाए। जाइंट उनसे बदला लेना चाहता है क्योंकि उन लोगों ने उसका सींग चुराया था। आगे वही बूढ़ा आदमी डरते डरते उस बूट कैंप में आ जाता है जहाँ वे लोग उसे बूट कैंप के अंदर बुला लेते हैं। वो आदमी उनसे कहता है कि तुमने कुछ ना कुछ तो किया है, मैंने आज तक उस जाइंट को इतने गुस्से में नहीं देखा। आगे वो लोग उस बूढ़े आदमी को बैल का सींग दिखाते हैं जिसे वे जंगल से उठाकर लाए थे। आगे वो आदमी उन्हें एक कहानी सुनाता है कि बहुत पहले जंगल में बसे एक गांव में एक परिवार रहता था जिनके घर एक बच्चे ने जन्म लिया, पर उस बच्चे का साइज दूसरे बच्चों के मुकाबले काफ़ी बड़ा था। उसके हाथ और पैर बड़े बड़े और भारी भरकम थे, इसलिए गांव का कोई भी बच्चा उससे दोस्ती नहीं करना चाहता था। इस कारण उस बच्चे ने एक बैल से दोस्ती कर ली जो कि उसी की तरह साइज में बड़ा था। वो बच्चा धीरे धीरे बड़ा होने लगा और कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया, लेकिन उसे बड़ा होने के बावजूद उसका दिमाग एक छोटे बच्चे की तरह ही था। उस गांव के लोग जंगल की कटाई करके उसका व्यापार किया करते थे, जिसकी वजह से उस गांव में सूखा पड़ने लगा और जंगल नष्ट होने लगे। जंगल नष्ट होने के बाद वहां से जंगली जानवर भाग गए, इसलिए उन लोगों को खाने की कमी महसूस होने लगी। एक दिन जब वे लोग जंगल में शिकार करने गए तो उन्हें काफ़ी देर तक कोई शिकार नहीं मिला। तभी उन गांव वालों की नज़र गई उस जाइंट के बैल पर जो जाइंट का बहुत अच्छा दोस्त भी था। उन शिकारियों को कोई भी शिकार नहीं मिला था, इसलिए उन्होंने उस जाइंट के बैल को मारकर उससे अपनी भूख मिटाने का फैसला कर लिया। जब जाइंट ने देखा कि गांव वाले उसके बैल जो कि उसका अच्छा दोस्त भी था उसे मारकर खा रहे हैं, ये देखकर जाइंट को बहुत गुस्सा आया और उसने उन सबको एक एक करके मार डाला। जब दूसरे गांव वालों को पता चला कि जाइंट ने कई लोगों को मार दिया है, इसलिए उन्होंने उस जाइंट को लोहे की रस्सियों से बांधकर एक गुफा में डाल दिया और उस गुफा को बम लगाकर उड़ा दिया, जिससे लोगों को लगा कि जाइंट मर गया। पर जाइंट किसी तरह वहां से बचकर पहाड़ी के ऊपर चला गया और उसने वहां पर अपने बैल के सींग रखकर उसकी कब्र बनाई। पर तुमने उसके बैल की कब्र से उसका सींग चुराया है, इसलिए अब वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। ये सुनकर एक लड़का जिसने उस जाइंट के बैल की कब्र से उसका सींग लाया था वहाँ बाहर आ जाता है और सींग को हवा में उछालते हुए कहता है कि अपना सींग वापस ले लो। उसके बाद जब वो लड़का वापस कैबिन में आ रहा होता है तभी वो जाइंट वहाँ पर आ जाता है और उस लड़के को मार देता है। ये देखकर वे सभी लोग काफ़ी डर जाते हैं और वापस बूट कैंप में आकर छुप जाते हैं। आगे वो बूढ़ा आदमी उन्हें बताता है कि आज तक जाइंट ने मुझे इसलिए नहीं मारा क्योंकि मेरी शक्ल गांव की उस लड़की से मिलती है जिससे जाइंट प्यार किया करता था, पर वो लड़की जाइंट को प्यार नहीं करती थी। यही रीज़न था कि आज तक जाइंट ने उस बूढ़े आदमी को कुछ नहीं किया था। वही हमें सीबी के पिता को दिखाया जाता है जो अपनी बेटी सीबी को वापस लाने के लिए जंगल में पहुंच चुके थे। वहां पर पहुंचकर वे देखते हैं कि उस जंगल में जगह जगह पर बड़े बड़े पैरों के निशान हैं। वो आगे उस जंगल में सार्जेंट हुक की लाश भी देखते हैं जिन्हें जाइंट ने मार दिया था। सीबी के पिता समझ जाते हैं कि उस जंगल में कुछ न कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए वे रेडियो से अपने पुलिस साथियों की मदद मांगने की कोशिश करते हैं, पर उनका रेडियो पुलिस थाने में कनेक्ट ना होकर एक बार में कनेक्ट हो जाता है जहां बैठे लोग सीबी के पिता द्वारा बोली गई सारी बातें सुन लेते हैं। आगे सीबी के पिता को अपनी बेटी की चिंता होने लगती है, इसलिए वे उसकी तलाश में आगे बढ़ जाते हैं। वही जब वे लोग काफ़ी देर तक बूट कैंप से बाहर नहीं आते तो वो जाइंट अपनी कुल्हाड़ी से उस बूट कैंप पर हमला कर देता है और एक लड़की को बूट कैंप से निकालकर मार देता है। आगे वो जाइंट दूसरे लोगों को भी मारने की कोशिश करता है। इससे पहले कि जाइंट दूसरे लोगों को भी मार डालता, सैम उस जाइंट की आंख पर गोली चला लेती हैं और वे लोग अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं। वो जाइंट भी उनका पीछा करने लगता है। तभी सीबी के पिता भी वहाँ पहुँच जाते हैं और वो जाइंट को गोली मारकर उसे घायल कर देते हैं।
घायल होकर जाइंट केविन के ऊपर गिरता है, जिससे पूरा केविन धराशायी हो जाता है। उसके बाद वे यहाँ से भागने लगते हैं। इससे पहले कि वो लोग वहाँ से भाग जाते, वो बूढ़ा आदमी एक बंदूक लेकर उनके सामने आ जाता है। वो बूढ़ा आदमी उनसे कहता है कि तुम लोग यहाँ से भाग नहीं सकते, क्योंकि तुम्हारी वजह से जाइंट गुस्सा हुआ है। अगर तुम यहाँ से भाग गए तो जाइंट का गुस्सा कभी शांत नहीं होगा, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दे सकता। इतने में एक लड़का आगे आकर उस बूढ़े आदमी के गन को पकड़ लेता है। गोली चलती है और उस लड़के की मौत हो जाती है। वही जाइंट भी अब उठ खड़ा होता है और वो जैसे ही अपनी कुल्हाड़ी उनकी तरफ फेंकता है तो कुल्हाड़ी उस बूढ़े आदमी को लगती है, जिससे उस आदमी की मौत हो जाती है। उसके बाद वे लोग सीवी के पिता की गाड़ी में बैठकर वहाँ से भागने लगते हैं। वही वो जाइंट भी लगातार उनका पीछा कर रहा होता है। सीवी के पिता गाड़ी के पीछे बैठकर उस पर गोलियां बरसाने लगते हैं, पर उन गोलियों का उस जाइंट पर ज़्यादा असर नहीं होता। वही सीवी का ध्यान भटकता है तो वे गाड़ी का बैलेंस खो देते हैं और गाड़ी जाकर सीधा पेड़ से टकराती है। गाड़ी के पेड़ से टकराने के बाद वे पैदल ही वहाँ से भागने लगते हैं और वही जाइंट भी लगातार उनका पीछा कर रहा होता है। वे लोग भागते भागते एक ब्रिज पर पहुँच जाते हैं तो वे पाते हैं कि उस ब्रिज पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, इसलिए वे आगे नहीं बढ़ सकते। अब वे बीच ब्रिज में फंस जाते हैं, क्योंकि आगे रास्ता बंद था और पीछे जाइंट आ रहा था। तभी वहाँ पर कुछ मिलिट्री वाले आते हैं, जिन्हें सीवी के पिता का बाहर में भेजा हुआ मैसेज मिल गया था। फिर वे लोग उस जाइंट पर लगातार गोलियां बरसाने लगते हैं, जिससे जाइंट घायल होकर पानी में गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। सीवी के पिता और वो पुलिस वाली तीनों बच जाते हैं और ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।